नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। सीज फायर के बाद भी बॉर्डर पर तैनात रहेंगी सेनाएं, सिंधु जल समझौते का क्या होगा? भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी मिलिट्री एक्शन 10 मई की शाम थमसा गया था। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की खबरें आती रहीं। क्या सीज फायर के बाद दोनों देशों के सैनिक वापस बैरकों में लौट जाएंगे? क्या भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू कर देगा? पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों और आबादी के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। 10 मई की शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों को बुद्धिमानी से काम लेने के लिए बधाई। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया। उन्होंने कहा, आज भारत और पाकिस्तान फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर राजी हुए हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार सख्त रुख बरकरार रखा है। हम आगे भी यही रुख जारी रखेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी बयान आया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत तत्काल सीज फायर पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना कोई समझौता किए हमेशा इलाके में शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान सरकार भले ही अमेरिका की मध्यस्थता में राजी हो गई हो, लेकिन 5 बजे सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग शुरू हो गई। राजौरी में शेलिंग की गई। उधमपुर में ड्रोन से हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन देखे गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करीब 9 बजे रात को पर लिखा, ये कैसा सीज फायर है? श्रीनगर में धमाके सुने जा रहे हैं। रात 11 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया है। वह स्थिति को ठीक से समझे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और विदेश मंत्री ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और विदेशी मामलों के जानकार कबीर तनेजा कहते हैं, पाकिस्तान में उसकी सेना जो चाहती है वो करती है। पाकिस्तान के नेताओं ने भले ही सीज फायर की बात कही हो, लेकिन उसकी सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीमा के दोनों तरफ जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तब भी पाकिस्तान की सेना सीज फायर का उल्लंघन करती रहती है। कई बार गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाई जाती है। सवाल 3, क्या पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने पर भारत कुछ नहीं करेगा? जवाब, पाकिस्तान ने जब 10 मई की रात सीज फायर तोड़ दिया तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सेना ने इस स्थिति कड़ी नजर रख रही है। सेना को किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दिए गए हैं। के अलावा मिलिट्री और बीएसएफ ने भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई या किसी भी तरह का अटैक किया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमोडोर रघु आर नारायण ने कहा, भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का ताकत से जवाब दिया जा चुका है। आगे भी तनाव बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।